हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश नाथ योगी। आप देख रहे हैं योगी फिल्म। और आज में हम बात करेंगे पंबन ब्रिज की, जो एक समुद्र के बीच में होकर आगे रामेश्वरम टापू तक जाता है। तो उस टापू से हम पंबन ब्रिज की यात्रा करेंगे रेलवे स्टेशन से, जो बहुत ही प्राचीन है और अभी वो अंग्रेजों के ज़माने से बना हुआ है। उसमें एक बार सुनामी भी आई थी 1964 में, तब उसमें ट्रेन बह गई थी, तब से ये चालू है। रामेश्वरम से या तो आपको मंडपम के लिए टिकट लेना पड़ता है या फिर आप मदुराई तक भी जा सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट तिरुपति के लिए भी ट्रेनें चलती हैं, तो आप जहाँ तक आप चाहो वहाँ तक का आप टिकट ले सकते हैं। अभी हम मंडपम के लिए टिकट लेंगे, क्योंकि वहाँ उतर के फिर हम दूसरी गाड़ी से जाएंगे। Mandapam to ticket 16 rupees. This train 16780. ये देखिए मशीन है, इसमें से टिकट बन के तैयार होकर निकलते हैं। 62 has 2 tickets. Okay. देखिए यहाँ पर 60 रुपये लिए हमारे से इस टिकट के, और ये ट्रेन हमें 4:20 पे मिलने वाली है। हमने टिकट लिया और हम प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़े। और ये देखिए रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम पहुँचे हैं अभी ट्रेन में बैठने के लिए। ये देखिए, ये रामेश्वरम का अंतिम पॉइंट है। यहाँ से सामने दिख रहा है आपको अंतिम पॉइंट। हमारी ट्रेन भी आ चुकी है। ये तिरुपति रामेश्वरम एक्सप्रेस है, जो अब हम इसमें बैठ करके हम इस ब्रिज की यात्रा करेंगे। तो चलिए हम भी बैठते हैं ट्रेन के अंदर थोड़ी देर। हम भी थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर बैठकर यहाँ का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी 10 मिनट और बाकी हैं। 10 मिनट और रुकेगी ट्रेन। हमारी ट्रेन रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से शुरू हो चुकी है और आगे की ओर बढ़ रही हैं पंबन ब्रिज की ओर। और ये लास्ट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का लास्ट अंतिम भाग है। यहाँ से हमारी ट्रेन निकल चुकी है। अभी हम पहुंचे हैं पंबन रेलवे स्टेशन। पंबन रेलवे स्टेशन है ये। अभी यहाँ से आगे समुद्र आ जाता है। ये लास्ट रामेश्वरम का लास्ट स्टेशन है। यहाँ पर ये औरतें बैठ करके आज समूह का काम कर रही हैं। समूह में बैठ कर कुछ अलग ही प्रोग्राम कर रही है। ये देखिए, ये पुल ऊपर से है होते हुए गुजर रहा है और ये ऊपर हाईवे है। यहाँ से बसें सभी यहाँ से निकल। साथियों, ये है पंबन पुल और यहाँ से अभी ट्रेन हमारी इस पुल के ऊपर के होके गुजरने वाली है। देखिए, ये पानी और समुद्र के बीच में होता हुआ ये पुल बहुत ही कम हाइट में बनाया हुआ है और बहुत ही प्राचीन पुल है ये। दोस्तों, अभी हम उस ब्रिज पे पहुंचने वाले हैं जहां पर ब्रिज फोल्ड होता है। यहाँ से ब्रिज खुलता है और समुद्र से एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करती हैं इसमें जहाज़ें। बड़ी बड़ी जहाज़ें भी निकलती हैं यहाँ से। और ये इस प्रकार का बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ एक भारत का एकमात्र पुल है जो समुद्र के बीच से इसमें अनलॉकिंग होता है और अलग अलग हो जाता है, दो पार्टों में विभाजित हो जाता है। बहुत ही इस पुल को देखने के लिए विशेष करके हर जगह से लोग आते रहते हैं। करीब आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर पहुँचे इसे देखने के लिए।
और इस दृश्य का लाभ आप भी जरूर उठाएं। यहाँ पर समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये समुद्र है, कभी भी इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। और ये बहुत ही निम्न स्तर पर जल स्तर से बिल्कुल करीब में होते हुए निकला हुआ है ये पुल। देखिए उधर देखिए लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर ट्रेन स्लो निकलती है, बहुत ही स्लो, क्योंकि ये थोड़ा पुल प्रकार का है। ये बहुत ही प्राचीन पुल है, अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ। और हम दोनों इस तरह बैठे हुए हैं, जगह कम होने की वजह से हमें एडजस्ट होना पड़ रहा है। ये पानी बहुत ही साफ दिखने वाला पानी है, इसमें बिल्कुल भी कुछ कचरा नहीं है रत्ती भर भी। यहाँ पर इसमें वाइट रेत है, सफ़ेद रेत होने के कारण ये बिल्कुल नीले कलर का पानी है, जो बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ दिखता है। हाँ, ये स्वाद में ज़रूर थोड़ा नमकीन है, लेकिन फिर भी बहुत साफ सुथरा पानी है। आप ब्रिज के उस साइड देखोगे तो उधर आपको जहाज़ें देखने को मिलेगी, बहुत ही नीले कलर की जहाज़ें हैं, बहुत ही शानदार दिखती हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुहाना दिख रहा है। पुल के ऊपर लोग खड़े होकर के ये रेलवे का नज़ारा ऊपर से इस ब्रिज से देखते हैं। ये देख नीचे से ऐसा दिखता है जैसे ट्रेन से केवल 2 फीट नीचे ही लगभग ये पानी भरा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही करीब वाला पानी का समुद्र है, जो बिल्कुल कम छोटा से ब्रिज के नीचे से होकर निकलता है। यहाँ पर जब भी पानी ज़्यादा चढ़ाई करता है तो इस पुल के समीप पहुँच जाता है। बहुत ही सुहाना दृश्य यहाँ का लगता है। लोग इस आनंद को देखने के लिए ट्रेन में सफ़र करते हैं, स्पेशल करके इस ट्रेन में ये पुल देखने के लिए ही सफ़र करते हैं। तो देखिए आगे का और सफ़र। आपने पंबन ब्रिज के नाम से तो सुना ही होगा, लेकिन ये पंबन केवल ब्रिज ही नहीं, एक साइड में रामेश्वरम साइड में ये पंबन रेलवे स्टेशन भी आता है, उसी के नाम से इस ब्रिज का नाम पंबन है। और दूसरी तरफ जो भारत की ओर है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है मंडपम रेलवे स्टेशन, जो बहुत ही नज़दीकी और समीपी रेलवे स्टेशन है। तो लगभग ये 2-2.5 किलोमीटर का रेलवे स्टेशन से दोनों तरफ ये पुल बना हुआ है, और समुद्री पुल केवल ये एक ही जगह पर बना हुआ है पूरे भारत में। रेलवे स्टेशन का बहुत ही खतरनाक दिखने वाला है, और है भी वास्तव में खतरनाक है। तो चलिए, हम अभी अगला स्टेशन मंडपम आने वाला है, वहाँ पर हमारे साथी उस कार में बैठे हुए हैं जो हमें आगे लेने के लिए पहुँच रहे हैं। साथ में है, क्या नाम है भैया आपका? अच्छा नेम श्रीनिवासन श्रीनिवासा इनका नाम है। कहाँ रहते हो? यमुनेश्वरम परमगुरु रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में रहते हैं ये भैया, और इनका भी हम वीडियो शूट किया है। ये पंबन ब्रिज में हमारा साथ दिया इन्होंने। थैंक यू। हमारे साथ ट्रेन में सभी भाई मौजूद थे। ये देखिए अंकल सोए हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी हमारा सपोर्ट किया। ये साथी है जो साइड में बैठ करके फिर हमें वीडियो बनाने के लिए जगह दी इन्होंने। हम अभी मंडपम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से हम उतरेंगे, ट्रेन को यहीं पे विदाई करेंगे। लो चलो, हमें उतरना नहीं है। ट्रेन आती हुई हम यहाँ से उतर चुके हैं, और भैया ने ग्रीन झंडी बता दी, और अभी ट्रेन जाने वाली है यहाँ से। देखिए किस प्रकार ट्रेन को ग्रीन लाइट दे रहे हैं। तिरुपति हूँ जा रहे हैं। देखिए भैया ट्रेन को सिग्नल दे रहे हैं किस प्रकार। हम लोग मंडपम पे उतर गए। हाँ,